नमस्कार दोस्तों, बबीता की सिलाई क्लास में आपका स्वागत है। और फ्रेंड, आज की वीडियो में हम आपको गले की चौड़ाई लेना बताएंगे। अलग अलग साइज के हिसाब से आपको किस साइज में कितनी गले की चौड़ाई रखनी है ये बताने वाले हैं। काफ़ी खास वीडियो है उन लोगों के लिए जिनको गले की चौड़ाई ठीक से नहीं आती है, या तो वो ज़्यादा फैल जाता है उनका गला, या फिर छोटा सा रह जाता है। प्रॉपर साइज के हिसाब से उनको पता नहीं होता कि गले की उन्हें चौड़ाई कितनी रखनी है। उनके लिए काफ़ी खास वीडियो है फ्रेंड, पूरा देखिएगा। छोटा सा वीडियो है, स्किप मत कीजिए। काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है फ्रेंड, क्योंकि मोस्टली लोग जो है गले की कटिंग या गले का जो नाप है वो गलत तरीके से ले लेते हैं, और उससे उनके पूरी जो ड्रेस है उसकी फिनिशिंग बिगड़ जाती है। हम देख लेते हैं कि गले कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड। एक बात क्लियर कर दें फ्रेंड कि आज जो हम बता रहे हैं वो सूट ब्लाउज दोनों पर लागू होता है, यानी कि ब्लाउज में भी आप उतनी चौड़ाई ले सकते हैं और सूट में भी आप उतनी ही चौड़ाई ले सकते हैं। अंतर नहीं है। गाउन वगैरह में भी आप उसी चौड़ाई को फॉलो कर सकते हैं। यानी कि 3 इंच से लंबा गला है तब ये हमारा फॉर्मूला काम में आएगा आपका। और 3 इंच से अगर छोटा आप गला बना रहे हैं, या फिर बॉट नेक बना रहे हैं, या फिर कॉलर वाले गले बना रहे हैं, तो उसमें चौड़ाई का अलग फॉर्मूला होता है जो फिर किसी वीडियो बताया जाएगा। जो डीप गले हैं, 4 इंच से डीप गले हैं, उनमें ये हमारा जो चार्ट बताएंगे वो आज काम में आने वाला है। तो पहले हम आपको बता देते हैं कि गले कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, जैसे ये सूट का गला है, सिर्फ बताने के लिए आपको बता रहे हैं। ये देखिए सूट का गला है जो मोस्टली बुकरम के होते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार का गला बुकरम का गला होता है, इस प्रकार से अंदर बुकरम लगी होती है। ब्लाउज, सूट, गाउन सब में बनता है ये गला, बुकरम वाला गला। एक प्रकार का गला इस तरह से होता है, पाइपिंग वाला गला होता है, जिसमें पाइपिंग लगी होती है। ब्लाउजों में और सादा ब्लाउज में मोस्टली यही गला बनता है, पाइपिंग वाला। और एक होता है पट्टी वाला गला। देखिए ये पट्टी वाला जो गला है, ठीक है, इसमें अंदर चौड़ी पट्टी जाके फोल्ड होती है, होता है। ये सभी गले मैंने बनाना बताया है, प्लेलिस्ट बनाई है पूरी गले की, लिंक आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपको ये बनाना नहीं आता तो आप जाके सीख सकते हैं। एक गला इसके अलावा और बनाते हैं हम, वो जो होता है पेपर बुकरम का गला, ठीक है। तो पेपर बुकरम का गला और पट्टी का गला सेम तरीके से बनते हैं। बाकी पाइपिंग गला और बुकरम गला अलग तरीके से होती है, उनकी चौड़ाई अलग तरीके से ली जाती है। वो हम आपको चार्ट के माध्यम से समझाएंगे। तो अब हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपको चौड़ाई लेनी कैसे है, ठीक है। जो चौड़ाई है हमें हमेशा गले की इस तरीके से लेनी है। मान लीजिए ये हमारा कपड़ा है, ये हमारा बंद वाला हिस्सा है, यहाँ पर हम गला बना रहे हैं। तो ये जो है ना होल वाला हिस्सा, जिधर ये लोहे का लगा होता है, ये बिल्ला सा लगा होता है, इसको हमने ना इधर रखना है, बंद वाली साइड। मान लीजिए ये बंद वाली साइड है, इधर रखना है, ठीक है हमने। और इस तरीके से हमने गले की चौड़ाई लेनी है। मानिए हमें लेना है 2.5 इंच का, तो देखिए हम ऐसे लेंगे, यहाँ पे रखेंगे बिल्कुल किनारे पर, और इस तरीके से 2.5 इंच इधर नंबर की तरफ। ये वाला हिस्सा इधर रखने का कारण ये है फ्रेंड कि अगर आप ऐसे लेते हैं चौड़ाई, वैसे गलत तो नहीं है, काफी लोग ऐसे भी लेते हैं और ये भी गलत नहीं है, लेकिन जब वो लेते हैं तो उनकी आदत पड़ चुकी होती है और उन्हें अपना हिसाब पता होता है, वो थोड़ा कम करके लेते हैं जितना चाहिए होता है उससे, तब उनका परफेक्ट आ जाता है। लेकिन अब देखिएगा, हमने चाहिए 2.5 इंच, है ना, तो हमने यहाँ रखा इंची टेप। और अगर हम 2.5 इंच से लगाते हैं, मोस्टली लोग चौक से निशान लगाते हैं, तो अगर 2.5 इंच से चौक से निशान लगाएंगे तो देखिए कहाँ पर हमारा निशान आएगा। आप देख सकते हैं निशान हमारा कितनी दूरी पे आ रहा है। ये आ रहा है हमारा निशान, ये यहाँ दिखाई दे रहा है, इतना आ रहा है। जबकि हमने पहले इंची टेप से लगाया तो हमारा निशान यहाँ पर आया। यानी कि 1.5 सूट का मामला इसमें बढ़ जाता है हमारा, अगर हम ये वाला हिस्सा जो है इधर रखते हैं, ठीक है। और कई बार ज्यादा भी बढ़ जाता है, क्योंकि हम रफली ऐसे करके निशान लगाते हैं, थोड़ा दूर और लग जाता है और ज्यादा चौड़ाई बढ़ जाती है। तो सही तरीका ये है कि आप इधर रखिए, बंद की तरफ आप इसको रखेंगे और उसके बाद में आप चौड़ाई लेंगे, तो आपकी चौड़ाई कभी भी गलत नहीं होगी। अब आते हैं हम साइज के ऊपर, जो कि हमारा वीडियो जिस पे बेस है कि किस साइज में आपको कितनी लेनी है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे पाइपिंग वाले गले की, कि अगर हम पाइपिंग वाला गला बना रहे हैं तो हमें किस साइज में कितनी रखनी चाहिए चौड़ाई। तो यहाँ हम लिख देते हैं फ्रेंड, पी नेक करके लिख देते हैं, पी एन करके पाइपिंग नेक, आप समझ लीजिएगा। और ऊपर साइज लिख देते हैं, ठीक है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज और डबल एक्सएल, यानी कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक। सबके बारे में बताएंगे डिटेल में। तो जो पाइपिंग वाला गला होता है फ्रेंड, उसमें क्या होता है, आप मान लीजिए यहाँ से कटिंग कर रहे हैं, आपने 2.5 का गला लेना है और आप 2.5 का गला आपने कटिंग कर दिया, उसके बाद में आपने सिलाई में दिया 1.5 मार्जिन, तो ये गला हमारा इतना बढ़ गया, ठीक है, यानी कि 2.25 इंच करीब का गला हो गया वो। लेकिन क्योंकि पाइपिंग बाहर आती है, जितना हम सिलाई में देते हैं उतनी ही पाइपिंग बाहर आ जाती है लगभग, तो हमारा गला कवर हो जाता है, यानी कि 2.5 इंच का ही आ जाएगा गला। कहने का मतलब ये है कि वो गला बढ़ता नहीं है, आप जितना काटते हैं सिलने के बाद में उतना ही आपका हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको पाइपिंग वाले गले में बताते हैं फ्रेंड कि पाइपिंग वाले गले में आपको किस साइज में कितना रखना है।
स्मॉल जो साइज है सबसे, उसमें आप रखेंगे 2 इंच। पाइपिन वाले गले की बात हो रही है फ्रेंड, ये बुकरम या पट्टी में नहीं रखेंगे, पाइपिन वाले गले में आप 2 इंच रखेंगे। क्योंकि पाइपिन वाला गला जैसे मैंने आपको बताया कि वो 2 इंच रखा है तो 2 इंच ही रहेगा, ठीक है। ना तो वो बढ़ता है ना घटता है, क्योंकि जितना सिलाई में जाता है पाइपिन उतनी ही बाहर आ जाती है और वो बराबर का हो जाता है। तो 2 इंच का गला है तो 2 इंच ही रहेगा। अब यहाँ जो हम ये 2 इंच कह रहे हैं डबल में कह रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो कपड़ा है हमारा उसको फोल्ड करके जब हम चौड़ाई लेते हैं उसकी ओर खोल के 4 इंच हो जाएगा और बंद करके 2 इंच हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि हम आधा बता रहे हैं, ठीक है, डबल में बता रहे हैं इसको नाप को। अब मीडियम पे आते हैं, तो मीडियम में फ्रेंड हम लेंगे 2.25 इंच, यानी कि आप 2.25 करके भी लिख सकते हैं और 2.25 करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। लार्ज में लेंगे 2.5 इंच और एक्स्ट्रा लार्ज में लेंगे 2.25 इंच, ठीक है। यानी कि 2.75 करके भी लिख सकते हैं आप या 2.25 इंच करके भी लिख सकते हैं। और डबल एक्सएल में लेंगे आप 3 इंच। पाइपिन वाले गले की बात हो रही है, ठीक है। इतना लेंगे, बिल्कुल परफेक्ट नाप है, ठीक है फ्रेंड। इसमें आपको कुछ भी प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, यही नाप चलेगा आपका। अब आते हैं पट्टी वाले गले पे, जो मैंने बताया ना अंदर की तरफ जो पट्टी जाती है उसमें आपको कितनी चौड़ाई लेनी है। हम लिख देते हैं पट्टी गला, ठीक है, पीटी और नेक करके लिख देते हैं, आप समझिएगा ये पट्टी है, ठीक है, पट्टी गला है। अब पट्टी गले को पहले समझ लीजिए, यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं कि पट्टी गले में क्या होता है। मान लीजिए ये हम 2.5 का लेके चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने 2.5 से कटिंग की, ठीक है, गले की, तो 2.5 से कटिंग करेंगे हम, उसके बाद में हम सिलाई करेंगे पट्टी की, तो इतना हम सिलाई में चला दबा देंगे तो ये गला हमारा इतना चौड़ा हो जाएगा, ठीक है, फैल जाएगा। तो इसमें हमें क्या है, गले की चौड़ाई इससे कम लेके चलनी होती है पाइपिन वाले से, ठीक है। दबा रहे हैं, कभी कभी ज्यादा भी दब जाता है और ज्यादा भी फैलने के चांस रहते हैं, तो इसलिए हमें पट्टी वाले गले को क्या है, कम लेके चलना होता है, खींच के चलना होता है कि वो फैले ना। तो पट्टी वाले गले में क्या करेंगे हम फ्रेंड, जैसे इसमें हमने पाइपिंग वाले गले में हम 2 लेके चल रहे हैं स्मॉल में, तो पट्टी वाले में कितना लेना होगा हमें, 2.25, ठीक है। यानी कि 1.75 ही लेंगे हम, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा हमारा। अगर हम 2 ले लेंगे इसमें तो 2 का वो 2.25 2.5 हो जाएगा और फिर वो फैल जाएगा, ठीक है, पट्टी वाले गले में। मीडियम में हम 2 लेंगे और लार्ज में हम 2.25 लेंगे, यानी कि 2.25। आप ये चार्ट बना के रखिएगा, क्योंकि जब शुरू में होते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं और गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा लार्ज में 2.5 इंच यानी कि 2.50 और डबल एक्सएल में लेंगे हम 2.25 यानी कि 2.75, ठीक है। आप 2.25 करके भी लिख सकते हैं इस चीज को। जो चीज पट्टी वाली नेक पे है वही सेम जो चीजें हम जो पेस्टिंग बुकरम लगाते हैं तब भी वही चीज मानी जाएगी आपकी, क्योंकि पेस्टिंग बुकरम में भी हम क्या करते हैं, जब गला बनाते हैं तो पहले गले की चौड़ाई ले लेते हैं, निशान लगा लेते हैं, उसके बाद से हम सिलाई करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा मान लीजिए यहाँ पर हमने गले की चौड़ाई ले ली, यहाँ पर हमने निशान लगा लिया गले का और सिलाई हम करते हैं यहाँ से, तो वो चौड़ाई उसकी भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो बुकरम वाले गले में हम जितनी चौड़ाई रखना चाहते हैं उतनी नहीं रखी पाते हम, उससे कम हो जाती है हमारी, ठीक है। 1 से 1.5 सूत हमारी चौड़ाई कम ही हो जाती है ज्यादा होने की बजाय, क्योंकि हम जब सिलाई लगाते हैं तो बुकरम के बराबर से लगाने की कोशिश करते हैं और जो बिगनर होते हैं वो कई बार और आगे से भी लग जाती है, बुकरम के बिल्कुल बराबर से भी लगाएंगे तो 1 सूत का अंतर उसमें आ जाता है। तो हमें क्या करना होता है, बुकरम वाले जो गले हैं उसकी चौड़ाई को थोड़ा ज्यादा करके लेना होता है। जैसे अगर स्मॉल में हम बुकरम का गला बना रहे हैं, अगर बुकरम का, तो स्मॉल साइज में हम लेंगे उसको 2.25, ठीक है। या आप 2 और 1.5 सूट भी लिख सकते हैं, ठीक। सूत में आपको समझा दूं, ये जो है डंडे हैं लंबे लंबे, ये 1 सूत का होता है, ठीक है। ये देखिए, ये जो है ना, मान लीजिए यहाँ से अगर हम देखें ये वाला, तो इससे अगर ये आएगा तो 1 सूत है, ठीक है। और जब हम सिलाई लगाते हैं तो सिलाई अगर हम बराबर से भी लगाएंगे तो 1.5 सूट का अंतर उसमें आ जाता है, ठीक है। अब आते हैं बुकरम वाली नेक पे कि बुकरम नेक में हमें कितनी चौड़ाई लेनी होती है। तो अब बुकरम नेक को आप समझिए कि बुकरम नेक में हम क्या करते हैं, पहले हम बुकरम को काटते हैं, ठीक है, बुकरम के गले को हम काटते हैं। अब जब हम गले को काट लेते हैं, मान लीजिए ये हमने गले को काट लिया, यहाँ से हम गले को काट रहे हैं और हम सिलाई करेंगे फिर यहाँ से बुकरम के बिल्कुल बराबर से आगे से, तो हमारा गला क्या है, बड़ा होने की वजह थोड़ा सा छोटा ही हो जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो आप देखिए कि आप स्मॉल में जब आप लेंगे तो 2.25 इंच लेंगे, ठीक है, बुकरम वाले गले में 2.25 चौड़ाई, ठीक है। मीडियम में अगर आप लेंगे तो आप 2.5 इंच लेंगे बुकरम के गले में, ठीक। और लार्ज में अगर आप लेंगे तो आप 2.25 लेंगे, यानी कि 2.75 बुकरम वाले गले में, ठीक।
और एक्सेल में लेंगे तो 3 लेंगे आप, और डबल एक्सेल में लेंगे तो आप 3.25 लेंगे, यानी कि 3.25। ये बुकरम वाले गले पे लागू होता है, चाहे आप किसी भी ड्रेस में बुकरम वाला गला बना रहे हो। ठीक, काट सकते हैं। इस चार्ट के अनुसार अगर आप गले की चौड़ाई लेते हैं और गले की डीपनेस इसके बीच में रहती है, ठीक है, 10 से 4 के बीच में, तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी गले की चौड़ाई आएगी, उसमें कोई भी 19-20 कुछ भी नहीं आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कि वो प्रॉब्लम आपकी क्यों आ रही है, गले की चौड़ाई की वजह से वो प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। तो मैंने आपको आज के वीडियो में सिखाया फ्रेंड कि किस साइज के गले में आपको कितनी चौड़ाई रखनी है, किस प्रकार के गले की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा फ्रेंड। अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और फ्रेंड वीडियो को शेयर जरूर करें। शेयर करें उन फ्रेंडों के साथ में जो कि सिलाई में इंटरेस्ट रखते हैं। हो सकता है आपके शेयर की वीडियो से कुछ सीख जाए, आपको थैंक यू बोलेंगे, थोड़ा सा थैंक यू मुझे बोल देंगे फ्रेंड। तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि फ्रेंड हम इसी तरह के वीडियो लेके आते हैं इस चैनल पे जो कि सिलाई को सीखने में आपकी हेल्प करते हैं, आपको बहुत ईजी वे में सिलाई को सिखाते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार।